Hello students, welcome back to third video lecture of chapter 2 data communications and a computer network. Students, in this chapter, in previous lectures, I had also taught about some more topics like information technology, what is the information technology, telecommunications and types of telecommunications, audio communications, video communication, data communication systems and its components like a message, sender, receiver, medium and protocols. And data transmissions, what is the data transmissions and its types of a data transmission. This is the two types of data transmission, parallel transmission and serial transmission. The types of a serial transmission is the synchronous and asynchronous. We had also taught about in previous lectures what is the serial transmissions and the parallel transmissions and types of a serial transmission. And also taught about the transmission media. In transmission media, the types of transmission media. This is the two types of transmission media, guided and unguided. We had also taught about the guided media, twisted pair cables, coaxial cables and fiber optic cables. So today in this session I will discuss about the unguided media. So let's start this session and discuss about the unguided media. What is unguided media? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अनगाइडेड मीडिया क्या होता है कि एज अ नेम सजेस्ट कि इसको कोई भी गाइड करने की जरूरत नहीं होती है इस ट्रांसमिशन को. इसमें क्या होता है कि ये किसी भी डायरेक्शन में शो करता है. ओके, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि अगर आप जैसे लाइक मैंने आप एग्जाम्पल इसमें बताया था आपको कि रेडियो, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, इंफ्रारेड, ये सब क्या होते हैं कि ये अनगाइडेड होते हैं जिसमें कि हमें कोई भी डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होती है. ये किसी भी डायरेक्शन में सिग्नल के थ्रू ये क्या होता है ट्रांसफर होते हैं. जहां पे इनको ट्रांसफर होना होता है ये उस एड्रेस को फाइंड करते हैं और उस सिग्नल से जाकर के वो ट्रांसफर होते हैं और वहां पर जाकर उनको रिसीव हो जाता है वो सिग्नल. तो यही आपका अनगाइडेड मीडिया है. चलते हैं इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं कि रेडियो क्या है, आपका माइक्रोवेव क्या है, सैटेलाइट क्या है, इंफ्रारेड क्या है और इनका यूज कहाँ पे होता है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेडियो के बारे में. तो स्टूडेंट्स, रेडियो क्या होता है कि जैसा कि आप लोग देखते हो कि ये ट्रांसमिशन क्या होता है कि एक रेडियो फ्रिक्वेंसी को मेजरमेंट करने के लिए होता है या उसमें जो भी ट्रांसमिशन होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी को उसको ट्रांसफर करने के लिए होता है. तो इसमें हम इसका जो यूज करते हैं इसका हम रेडियो वेव ट्रांसमिशन के लिए ही इसका हम यूज करते हैं. आप बहुत सारे लोग क्या देखते हो कि आप लोग भी बहुत पुराने जमाने के लोग यूज करते हैं या अभी भी कुछ लोग होते हैं कि जो रेडियो का यूज करते हैं जो कि आपको हर जगह यूज हो आपको हर जगह अवेलेबल मिलता है. अगर आपको फोन में भी देखोगे तो भी आपको वहाँ पे रेडियो मिलेगा और आजकल के जो भी लेटेस्ट टेलीविजन आ रहे हैं एलसीडी के वो भी आप उसमें भी आपको रेडियो मिलते हैं. आपको कि आपको अगर रेडियो सुनना हो जिससे क्या होता है वो एक सिग्नल के थ्रू ट्रांसमिशन होता है वो इसमें. तो इसकी जो स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो जो इसकी स्पीड होती है 1 गीगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक की होती है इसकी स्पीड. और इसके लिए स्टूडेंट्स एक जो जरूरत होती है कि इसमें जो एंटीनाज होते हैं ये जरूरी नहीं होते कि आपको सेम डिस्टेंस लगाओ. ठीक है, जैसे कि आप एंटीना में ये जो भी सिग्नल होते हैं एंटीना के थ्रू ही रिसीव होते हैं ट्रांसफर होते हैं. जितने भी इस रेडियो के अंदर जितने भी आप सिग्नल जो भी ट्रांसमिशन करते हो रेडियो के फ्रिक्वेंसी की वो सिग्नल्स क्या होते हैं एंटीना के थ्रू ही ट्रांसफर और रिसीव होते हैं. तो इसमें एक चीज ये होता है कि जरूरी नहीं होता कि जो भी आप एंटीना लगा रहे हो वो एक सेम लेवल पे लगे हों या सेम डिस्टेंस पे लगे हों. ठीक है, तो ये कुछ दूरी के लिए या फिर आप कहीं पर भी ट्रांसमिशन इसका हो रहा है किसी भी वे में तो उस वे में ये आसानी से उसे ट्रांसफर कर सकता है इस फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग. बट इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है और कभी कभी क्या होता है ये फ्लक्चुएट कर जाता है. फिर अगर हम बात करते हैं माइक्रोवेव की तो अगर हम माइक्रोवेव की बात करेंगे स्टूडेंट तो जो इसकी स्पीड होती है अगर हम कंपैरिजन करते हैं रेडियो की तो इसकी स्पीड होती है 3 गीगाहर्ट्ज से 10 गीगाहर्ट्ज. आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कि इसकी जो स्पीड है काफी हाई है अकॉर्डिंग टू रेडियो. जो कि अगर ये हाई है तो भाई जाहिर सी बात है इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड होगी वो बहुत ही फास्ट होगी. देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैंने अभी जैसे कहा था कि अगर आपको कभी भी कोई भी सिग्नल्स आपको जो भी रिसीव करना या ट्रांसफर करना होता है तो उसमें हम एंटीना का यूज करते हैं या ट्रांसमीटर का यूज करते हैं. तो वो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया आपको रेडियो के लिए इसकी कोई डिस्टेंस हाइट की कोई डिस्टेंस नहीं होती है.
ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया रेडियो के लिए कि आपको कोई हाइट नहीं कि आप कहीं पर भी एंटीना लगा दो, अगर एक एंटीना नीचे है तो एक एंटीना ऊपर हाई है तो भी इसमें रेडियो में क्या होता है, कैच करता है। बट माइक्रोवेव में अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो एंटीना का यूज होता है वो काफी हाई लगता है, स्काई लेवल मतलब रहता है, और वो जो है उन दोनों की डिस्टेंस क्या होनी, सेम होनी चाहिए। दोनों की जो है मीन्स जो ग्राउंड से स्काई तक की जो डिस्टेंस होती है वो दोनों की हाइट मतलब बोल सकते हैं वो दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही तेजी से इसमें डेटा ट्रांसमिशन होता है। तो माइक्रो सिग्नल्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा विदाउट द यूज ऑफ केबल्स। जैसे अभी मैंने बताया था आपको स्टूडेंट्स कि ये जो अनगाइडेड मीडिया होता है इसमें केबल्स की जरूरत नहीं होती है, ये विदाउट केबल्स के थ्रू ये वर्क करता है कि किसी भी डायरेक्शन में आसानी से अपने डेटा को सिग्नल के थ्रू वो ट्रांसमिट कर सकता है। तो माइक्रोवेव भी हमें सिग्नल्स की जरूरत मतलब वो डेटा केबल्स की जरूरत नहीं होती है। द माइक्रोवेव सिग्नल्स आर सिमिलर टू रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स एंड आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। मीन्स ये जो होता है आपका माइक्रोवेव का, इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं इस सिग्नल्स का। और इसकी स्पीड जो है इसकी रेडियो, जैसे मैंने बताया आपकी रेडियो से इसकी स्पीड काफी हाई होती है, और हम जितनी ऊंचाई पर उस सिग्नल्स को रखेंगे जो माइक्रोवेव के एंटीना को रखेंगे उतनी स्पीड के साथ और उतनी ज्यादा ये रेंज को कवर करेगा माइक्रोवेव। फिर अब बात करेंगे हम नेक्स्ट सैटेलाइट की हमारी। तो सैटेलाइट में अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो सैटेलाइट में क्या होता है, इसमें जो आपका डेटा ट्रांसमिशन होता है वो एक लाइट वेव के थ्रू होता है। लाइट वेव क्या कह सकते हैं इसमें कि वो सिग्नल्स के थ्रू होता है आपका। ठीक है, इसमें भी तो इसमें जो सैटेलाइट जो आप देखते हो कि अंतरिक्ष में आपके सैटेलाइट होते हैं और आपके नीचे एंटीना लगे होते हैं, और उसी से वो कहीं पर भी, चाहे आपका एंटीना यहाँ पे एक यहाँ पर है आपका, एक अनदर सिटी में भी है, या आउट ऑफ स्टेट है या आउट ऑफ कंट्री है, तो क्या करता है उसको एंटीना के थ्रू ये क्या करता है सैटेलाइट से जाता है और तुरंत वहाँ पे जहाँ भी इसका डायरेक्शन हो तो वहाँ तुरंत उसको रिसीव होता है। तो ये डायरेक्ट इसमें होता है और इसकी स्पीड काफी मतलब जो कि स्पीड बहुत ज्यादा होती है इसमें कि, और बहुत ही फास्ट वर्क करता है सैटेलाइट। फिर अगर हम बात करेंगे इंफ्रारेड की, तो इंफ्रारेड की जो स्पीड होती है स्टूडेंट 300 गीगाहर्ट्ज से 400 गीगाहर्ट्ज होती है। तो इसमें इसका आप लोग देखोगे इसका शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम इसका यूज करते हैं, और ये जो इसमें जो इंफ्रारेड की होती है एक लाइट वे में ये जो वर्क करता है। जैसे मैंने बताया कि ये आपका जो गाइडेड है ये 3 वे में वर्क करता है, एक ग्राउंड वेव में वर्क करता है, एक स्काई वेव में एंड एक लाइट वेव में। अगर हम ग्राउंड वेव की बात करते हैं कि सिर्फ जमीनों में ही जैसे आपने नेटवर्क लगाया उसके थ्रू मतलब कि वर्क करता है, स्काई मतलब थोड़ा हाइट पे आकर के, एंड लाइट मतलब कि जो कि एक लेजर लाइट आती है जो लाइट से ही उसके थ्रू वर्क करता है ये। तो इंफ्रारेड सेम ये लाइट वेव में वर्क करता है। जैसे लाइक अगर हम बात करते हैं ये और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वर्क करता है, जैसे लाइक टीवी जो टीवी का रिमोट होता है उसकी अगर आप उसको देखोगे तो उसमें क्या होता है कि जब आप बटन प्रेस करते हो तो एक लाइट जलती है, रेड कलर की लाइट जलती है ना, उसके थ्रू क्या होता है आपके सिग्नल्स को कैच करता है और वो तुरंत आपके चैनल्स को चेंज कर देता है। और सैटेलाइट में अगर आप देखते हो सैटेलाइट में क्या होता है, सैटेलाइट के थ्रू आपके जो भी उसमें भी ट्रांसमिशन लगे होते हैं जो कि आपके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है और उसके पिक्चर्स को जो भी है उसमें कन्वर्ट करके आपको शो करता है। अगर इंफ्रारेड में जैसे मैंने बताया आपको ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, जैसे लाइक आपका टेलीविजन रिमोट में हो गया आपका, एंड अगर आप देखोगे कि वायरलेस जो आपके डेस्कटॉप आ रहे हैं, लैपटॉप आते हैं जिसमें वायरलेस माउस भी आते हैं, वो सब आपके इंफ्रारेड के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका शॉर्ट रेंज में इसका यूज होता है, शॉर्ट डिस्टेंस में, और जो इसकी स्पीड होती है काफी फास्ट होती है। जैसे ही आप रिमोट का बटन दबाते हो देखते हो तुरंत वो चेंज हो जाता है। माउस क्या होता है आप जैसे जैसे मूव करते हो वायरलेस माउस को वो वैसे वैसा वो वर्क करता है। ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है अकॉर्डिंग टू रेडियो, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट। तो आई होप आप लोगों को स्टूडेंट्स अनगाइडेड मीडिया समझ में आ गया होगा, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पहले ही समझा दिया था गाइडेड मीडिया होता क्या है और उसके एग्जाम्पल्स को भी कि ट्विस्टेड पेयर क्या होता है ये सब दिखा दिया था। और अब चलते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज द बेसिक्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। So first of all we will discuss about the network. So what is the network? So students अगर हम नेटवर्क्स की बात करते हैं तो नेटवर्क्स क्या होता है हमारा, कि जैसे कि आप लोग देखते हो कि जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में अटैच करते हैं तो वो क्या होता है कि एक किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू वो क्या होता है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं।
ठीक है। तो हमें कभी भी कोई भी, तो वो क्या करता है, नेटवर्क चाहे वो कोई भी हो, चाहे स्विच हो, हब हो, केबल्स के थ्रू हो, जैसे भी हो, क्या होता है वो किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू वो कनेक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो उसी नेटवर्क की हम बात करेंगे। तो ये अगर हम उसके टाइप्स की बात करते हैं तो ये आपके 3 टाइप्स में होते हैं, लैन, मैन एंड वैन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट अ लैन। व्हाट इज द लैन? इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लैन के जो अगर हम बात करते हैं, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क? तो स्टूडेंट, एज यू नो अबाउट, जैसा कि आप लोग देखते हो कि नेटवर्क क्या होता है कि जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, हमें कोई भी फाइल शेयर करना हो, कम्युनिकेट करना हो, या कंप्यूटर से हो या कोई भी डिवाइस से जिस कह सकते हैं हमसे, तो उसमें मान लीजिए हमें कोई भी फाइल शेयर करना, कम्युनिकेट करना हो उनसे, या फिर जो भी है, तो उसके थ्रू हमें क्या करना है, उनको कनेक्ट करने की हमें नेटवर्क की नीड होती है। तो ये जो कनेक्शंस होता है इसी को हम बोलते हैं नेटवर्क। नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन सम फैशन इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज। मीन्स कई कंप्यूटर्स को, एक ग्रुप में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके उनके थ्रू हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज जो भी हमारे होते हैं उनको हम शेयर आसानी से कर सकते हैं। A group of computers in a network would provide a greater storage capacity and processing power। मीन्स जो आपके कंप्यूटर्स, जो ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, काफी बड़ी मात्रा में स्टोरेज एंड उसकी प्रोसेसिंग या कैपेसिटी को प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम आसानी से जो भी हम डेटा शेयर कर रहे हैं फास्ट वर्क हो और बहुत ही इजी वे में वो क्या हो, डेटा शेयर हो जाए। तो ये आपके नेटवर्क्स हैं जिसके थ्रू बहुत सारे हम वर्क करते हैं। तो उसमें नेटवर्क में आपके टाइप्स आते हैं अलग अलग वे में, कि जो अभी अलग अलग वे में आपका नेटवर्क वर्क करता है। कोई लोकल में करता है, कोई थोड़ी सी हाई रेंज होती है, या एक बहुत ब्रॉडकास्ट में होता है। तो उसी के डिपेंड पे है आपके एरियाज वाइज पे। आपका जैसे फर्स्ट आपका है लैन, सेकेंड आपका है मैन एंड थर्ड आपका है वैन। तो अगर हम फर्स्ट बात करेंगे हम लैन की, तो लैन क्या होता है, द फुल फॉर्म ऑफ लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स लोकेटेड इन द सेम रूम। मीन्स जैसा कि इसका नाम से ही लग रहा है आपको कि लोकल मीन्स कि लोकल मतलब क्या होता है कि सिर्फ आसपास में ही और कम रेंज में ही हम जिस भी नेटवर्क का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसलिए इसकी अगर हम रेंज की बात करेंगे तो आप स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे जो इसकी रेंज होती है एरिया की, वो 100 मीटर से 1 किलोमीटर की होती है। ठीक है, और अगर हम इसकी स्पीड की बात करेंगे, जो इसकी स्पीड होती है डेटा ट्रांसफर करने की, वो 10 Mbps से 1000 Mbps तक की होती है। और इसका यूज अगर आप देखोगे एग्जाम्पल के रूप में कहाँ होता है, आप लैब देख लो, अपना स्कूल का लैब, बिल्डिंग, ऑफिसेज, स्पोर्ट्स, हॉस्पिटल्स एंड एक्सेट्रा। आप इस जगह पर इतने मतलब कि और भी कई जगह होती है जो कि 10 किलोमीटर की रेंज में, 1 किलोमीटर की रेंज में आप इस नेटवर्क को स्टैब्लिश कर सकते हो। ठीक, फिर अगर हम बात करते हैं मैन की, तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। अगर हम इसकी रेंज की बात करेंगे स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू लैन ये क्या होती है, आपकी हाई होती है, और अगर इसमें जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है वो आपकी 100 Mbps अप टू 100 Mbps तक की होती है। ठीक है, इसकी जो स्पीड भी होती है लैन के अकॉर्डिंग क्या होती है, स्लो होती है, मतलब कि स्लो भी होती है। और इसका यूज, क्योंकि अगर हम जितनी बड़ी मात्रा में नेटवर्क का यूज करेंगे उतना डेटा ट्रांसफर स्पीड क्या होगी, वो स्लो हो जाती है। तो लैन के अकॉर्डिंग जो इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो क्या होती है, मैन की स्लो होती है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे कि अगर आप एक टाउन से दूसरे टाउन को आप कनेक्ट कर सकते हो, एक सिटी से दूसरे सिटी को भी कनेक्ट कर सकते हो आप, तो कई लैंस को मिला करके हम मैन को हम बनाते हैं। इसमें भी कई सारे लैंस को आपस में कनेक्ट किया जाता है, तब जाकर के आपका मैन एस्टेब्लिश होता है। फिर अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा है वैन, इसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क इज द कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर्स अ रिलेटिव लार्जर जियोग्राफिकल एरिया सच एज अ स्टेट। मीन्स अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या होता है कि एक जियोग्राफिकल मतलब कि एक काफी बड़ी मात्रा में जो जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं उनको ये कवर करता है। जैसे लाइक अभी मैंने कहा आपको स्टेट, कॉन्टिनेंट, कंट्री,
मीन्स आप आसानी से एक स्टेट से अनदर स्टेट को, स्टेट से कंट्री में आप कनेक्ट कर सकते हो, या कंट्री टू कंट्री, या फिर कंट्री टू कॉन्टिनेंट आप आसानी से इस नेटवर्क के थ्रू आप मतलब कि कनेक्ट कर सकते हो अपने नेटवर्क के थ्रू। इस नेटवर्क के थ्रू आप कोई भी सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो। और मैंने बताया जैसा कि अगर आपकी जितनी भी बड़े एरिया में आप नेटवर्क का यूज करोगे, उसमें जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी। तो अगर हम इसकी स्पीड की बात करेंगे, इसकी जो स्पीड होती है इसकी डेटा ट्रांसफर की, तो वो होती है 10 Mbps से 20 Mbps। तो आई होप स्टूडेंट्स ये, और एक और बात इसमें कि वैन जो होता है ये आपका लैन और मैन से मिलकर के ही इसे स्टैब्लिश किया जाता है वैन को। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को नेटवर्क के बारे में समझ में आ गया होगा एंड उसके टाइप्स के बारे में समझ में आ गया होगा, और इसमें क्या डिफरेंस होता है बेसिक्स वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे है क्या और उसके बारे में। नेक्स्ट हमारा नेटवर्क है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो स्टूडेंट्स जैसे इसके नेम का मतलब क्या है पहले तो ये हम जानेंगे। जैसे टोपोलॉजी, टोपोलॉजी मतलब क्या होता है, संरचना, कि किस का जो भी हम नेटवर्क हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, चाहे वो हम वर्ल्ड में करें, चाहे हम लोकल में करें, चाहे हम मेट्रोपोलियन एरिया मतलब लोकल एरिया करें, चाहे हम बहुत बड़े स्टेट टू स्टेट करें, कंट्री टू कंट्री करें, या का जो भी जैसे भी हम नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो बना होता है, कैसे हम नेटवर्क को मतलब कि कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, उनकी स्ट्रक्चर्स की जो बनावटी है उसी के बारे में इस नेटवर्क टोपोलॉजी में बताया गया है। और अलग अलग वे में जैसे से वो स्टैब्लिश किए जाते हैं या उनकी डिजाइनिंग की जाती है या उनको स्टैब्लिश करने की जो प्रोसेसिंग होती है किस वे में, उस डिजाइन उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसा पहला आपका स्टार टोपोलॉजी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और वन बाय वन हम पहले डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, तो पहले आप देख रहे हो स्टूडेंट यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि दिस इज लाइक अ स्टार, ये इस एक स्टार की शेप में आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, आपका एक सेंट्रल स्विच लगा होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि यहाँ पे इस स्विच के थ्रू सारे कंप्यूटर्स मतलब हब या स्विच बोल सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होते हैं एक स्टार के रूप में सभी सिस्टम्स क्या होते हैं कनेक्ट होते हैं। अगर आपको कोई भी वर्क करना होता है इस स्टार टोपोलॉजी में, तो अगर आप मान लीजिए सपोज यहाँ से अगर आपको कोई भी मैसेज सेंड करना हो यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसको आपको सेंड करना होगा मैसेज, ये रिसीव करेगा, उसके बाद यहाँ से क्या होगा इसके थ्रू ये यहाँ पे ट्रांसफर करेगा इस सिस्टम को। ठीक है, इसी तरह ये वर्क करता है आपका। ये डायरेक्ट आप किसी भी सिस्टम से आपको अगर डेटा शेयर करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सेंड नहीं कर सकते यहाँ से यहाँ पर। अगर आपको पहले अगर कोई भी डेटा सेंड करना हो तो सबसे पहले आप यहाँ पे सेंड करोगे और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा। ठीक है, अगर सपोज मान लीजिए इसको आपको सेंड करना हो तो आप पहले क्या यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है या फिर यहाँ से यहाँ पर आना है या फिर यहाँ से यहाँ पर आना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे डेटा आपका जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर डेटा ट्रांसफर होगा। डायरेक्ट कोई भी सिस्टम के थ्रू नहीं होता है कि अगर आप चाहो तो मैं यहाँ से इसको यहाँ से सेंड कर दूँ, तो ऐसे नहीं होगा। आपको पहले यहाँ पर भेजना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डेटा आपका यहाँ पे रिसीव होगा, वो यहाँ से सेंड करेगा। क्लियर? और अगर इसमें एक बीच वाले फॉल्ट आ गई, सपोज मान लीजिए अगर बीच में अगर फॉल्ट आ गई स्विच में, तो आपका ट्रांसमिशन रुक जाएगा, आपका डेटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। और सपोज मान लीजिए अगर ये सिस्टम खराब हो गया तो बाकी तो वर्क करेंगे, तो आप आसानी से उसमें डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो आप। फिर अब नेक्स्ट टोपोलॉजी की बात करेंगे स्टूडेंट्स, आप बस टोपोलॉजी की। तो आप लोग यहाँ पे फिगर में देख रहे हो बस टोपोलॉजी कैसा है, जो नेटवर्क से डिजाइनिंग की जाती है, कंप्यूटर्स को स्टैब्लिश करने कैसे किस वे में स्टैब्लिश किया जाता है। तो आप फिगर में देख रहे हो कैसे स्टैब्लिश किया जाता है। एक सिंगल केबल होता है आपका, आप जैसे लैब में देखते हो तो लैब में भी क्या होता है एक बस टोपोलॉजी का यूज होता है। एक सिंगल सा सीधा सा लाइन वायर होता है, उसके थ्रू क्या होते हैं कई सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं कनेक्ट किए जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये। ठीक है, इसमें लास्ट में आपके राउटर्स या हब लगे स्विच लगे होते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कोई भी सिस्टम अगर किसी भी को भी, तो वो आसानी से आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। आप चाहते हो यहाँ से यहाँ पर आना चाहते हो तो यहाँ से आप डायरेक्ट इस लाइन के थ्रू आप आसानी से यहाँ पे डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। और सपोज मान लीजिए इसमें जो इसका डिसएडवांटेज अगर हम देखेंगे,
तो अगर इसमें कहीं से भी अगर मान लीजिए यहाँ से वायर ब्रेक हो जाता है तो इसके आगे यहाँ से अगर आप यहाँ डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो वो डेटा क्या होगा, यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो सकता इसके आगे, यहाँ से वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर किसी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है तब ये इफेक्ट नहीं करेगा, आप आसानी से किसी भी जिस भी सिस्टम में आपको सेंड करना हो वहाँ पे आप सेंड कर सकते हो डेटा को अपने। फिर अगर हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट चलते हैं टोपोलॉजी की ओर और देखते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी है क्या और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है रिंग टोपोलॉजी स्टूडेंट। तो रिंग टोपोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट? द थर्ड टोपोलॉजी दैट वी विल कंसीडर इन द रिंग सर्कुलर, इन दिस केस each node is connected to two and only two neighboring nodes. मीन्स स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हो कि जो भी इसमें जो भी आपके कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं वो एज अ रिंग की फॉर्म में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जो हमेशा एक सिस्टम क्या होता है अपने नाइबर वाले सिस्टम से क्या होता है कनेक्ट होता है। आप देखोगे तो ये क्या होता है, एक पूरा रिंग शेप बनाता है। इस रिंग शेप में ये सिस्टम क्या होता है आपका कनेक्ट होता है, इसलिए इसे कहते हैं हम रिंग टोपोलॉजी, क्योंकि ये रिंग शेप में होता है इसलिए इसे हम रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं हम। और इसमें अगर इसमें देखिए, अगर जो इसका डिसएडवांटेज है कि अगर आपका कोई भी सिस्टम इसमें से अगर एक भी सिस्टम में अगर कोई भी फॉल्ट होता है, मान लीजिए सपोज आपने इसका डायरेक्शन आप देख लो डेटा ट्रांसफर की कि इसका से हो रहा है एंड इसका इसका डायरेक्शनल भी इसका क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या हो रहा है, डेटा आपका ट्रांसफर हो सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए आपने डेटा ट्रांसफर किया तो अगर आपने यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ पर जाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से डेटा सपोज दोनों तरफ से हो सकता है, आपका इधर से भी हो सकता है और इधर से भी आपका डायरेक्ट क्या होता है सेंड हो सकता है। तो पहले क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर डेटा ट्रांसमिट होगा। इस तरह अगर आपको बाय डायरेक्शन हो जाएगा तो पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। इस तरह से वो क्या होता है ट्रांसफर होता है। बाय द वे मान लीजिए अगर ये सिस्टम बीच का अगर आपका खराब हो जाता है, जैसे आपने यहाँ से यहाँ को सेंड करना है, ये आपको क्या होता है सिस्टम खराब हो जाते हैं तो क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन से ये डेटा को क्या करेगा सेंड करेगा। तो इसके हम एडवांटेज की अगर हम बात करेंगे तो इसमें शॉर्ट केबल लेंथ की यूज होता है, इसमें मतलब कि आराम से शॉर्ट लेंथ के थ्रू हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। नो वायरिंग क्लोजेस्ट स्पेस रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें मतलब क्या होता है कि इसमें कि मतलब पावर से इसमें वायरिंग करने की जरूरत नहीं होती है इसमें। सुटेबल फॉर ऑप्टिकल फाइबर्स, ये आसानी से ऑप्टिकल फाइबर्स का इसका यूज हम कर सकते हैं इसमें। फिर अब नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्री टोपोलॉजी की। तो ट्री टोपोलॉजी अगर हम देखेंगे स्टूडेंट तो ट्री टोपोलॉजी होती क्या है कि लाइक अ ट्री शेप। ट्री टोपोलॉजी में आप देखोगे तो ये क्या है, पूरा एक ट्री शेप के अकॉर्डिंग ही दिखता है पूरा। इसमें एक मेन सिस्टम होता है जिससे क्या होता है उससे कई अलग अलग सिस्टम जो होता है और उन सिस्टमों से कई सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट होते हैं जो कि एक ट्री का शेप पूरा बना लेते हैं, ठीक है। जिससे ये जो मेन सिस्टम होता है इसी को हम सर्वर कहते हैं। अगर किसी को भी कुछ भी डेटा सेंड करना हो सपोज तो क्या करेगा, मान लीजिए इस सिस्टम को यहाँ पर आना है तो क्या करेगा, पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ सर्वर पे जाएगा, फिर यहाँ से जाकर के ये यहाँ पर आकर यहाँ से इससे डेटा रिसीव होगा। अगर सपोज यहाँ से इसमें कोई भी स्टैब्लिश यहाँ पे अगर सिस्टम खराब हो जाता है, मान लीजिए ये खराब हो जाता है तो आपका डेटा ट्रांसफर यहाँ पर नहीं कर सकते हो। फिर अगर हम बात करेंगे मेश टोपोलॉजी में, तो मेश टोपोलॉजी स्टूडेंट देख रहे हो कि हर एक कंप्यूटर जो है आपस में क्या है डायरेक्ट कनेक्ट है। एक तरह से जाल होता है जिसमें कि किसी भी डेटा को आप जिस वे में चाहो, जिस कंप्यूटर में चाहो, वो डायरेक्ट क्या होता है उस सिस्टम पे आप सेंड कर सकते हो। आप फिगर में देख रहे हो हर एक सिस्टम के आपस में डायरेक्ट क्या है कनेक्ट है। आप जिस सिस्टम पे चाहो, अगर आपको कोई भी डेटा शेयर करना हो तो आप डायरेक्ट उस सिस्टम पर डेटा शेयर कर सकते हो और उससे कम्युनिकेट कर सकते हो आप आसानी से। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इस टोपोलॉजी के बारे में समझ में आ गया होगा और पूरे स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है क्या और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आपका ये चैप्टर फिनिश होता है और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और न्यू चैप्टर्स में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।